पुस्तक जन्म और मृत्यु से परे से आज हम हमारा 5th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। कृष्ण का संग करना, एसोसिएटिंग विथ कृष्णा। अब देखिए, हम ये बात सुनते तो हैं कि जब हम भगवान कृष्ण के नामों का जप कर रहे हैं तो हमें साक्षात कृष्ण का संग प्राप्त हो रहा है। ये बात तो है। भौतिक जगत में हम जो भी भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं उससे हमें भगवान कृष्ण का तुरंत इमीडिएटली एसोसिएशन प्राप्त होता है। इस चैप्टर में प्रभुपाद जी बताएंगे आध्यात्मिक जगत में जब व्यक्ति पहुंच जाता है तो कैसे वो भगवान से एसोसिएट करता है। बहुत अमेजिंग चैप्टर होने वाला है। देखिए क्या है। One should learn how to associate with the devotees of the Lord by gathering with them to chant the glories of the Lord. This process is most purifying. Why most purifying? भगवान की सेवा करके भगवान का हमें संग प्राप्त हो रहा है। प्योरिफाइंग तो है वो, लेकिन वास्तव में यह जो चीज है ये भक्तों के संग से ही संभव हो सकती है। आप सोचिए ना, जो भी भक्त भक्ति में आते हैं एकमात्र उसके पीछे का कारण भक्त संग ही है। किसी भक्त से ही आपको मालूम चला है कि भगवान कृष्ण की भक्ति करनी है। इज इट नॉट? तो भक्तों का संग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप देखिए ना, आज जैसे जो सेशन हुआ था ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि प्रभु जी ने अब डिसाइड किया है कि हर संडे को इस तरह से डिस्कशन वाला सेशन होगा जिसमें मतलब 2 वे होगा। ये सिर्फ प्रभु जी डिस्कस नहीं करेंगे, जो डिवोटीज हैं दे कैन ऑल्सो पुट देयर पॉइंट्स। तो कितनी अमेजिंग चीज है ये। क्या कभी आप 1 घंटे तक या उससे भी ज्यादा लगातार इस तरह से कभी किसी से बात किए हैं कृष्ण के विषय में? भौतिकतावादी बातें तो करता ही रहता है व्यक्ति, पर लगातार निरंतर इस तरह से कृष्ण के विषय में चर्चा करना, दिस इज नॉट ऑर्डिनरी। और आप देख रहे हैं भक्तों के संग में कितना सुलभ हो जाता है सब। तपस्या तो बिल्कुल लगती ही नहीं है, लेकिन अकेले बैठकर 2 माला जप करना भी कितना तपस्या लगती है। लगती ही है, और नहीं लगती है तो व्यक्ति कुछ दिन करेगा लेकिन बाद में फिर कहाँ उसका ढीला ढाला ही भजन होता है। तो मेन जो चीज है वो भक्तों का संग है। दिस प्रोसेस इज मोस्ट प्योरिफाइंग। क्योंकि आप देखेंगे हमारा जो इंटेंशन है भगवान कृष्ण को सर्व करना और बाकी जो भक्त हैं उनका भी सेम इंटेंशन है, तो ये जब एनर्जी मिल जाती है साथ में तो बस उसकी फिर अलग ही वाइब होती है। जैसे सुबह सभी भक्त साथ में मिलकर जप करते हैं तो सबका सेम इंटेंशन है, भगवान कृष्ण के नामों का जप करना है उनकी संतुष्टि के लिए। इस वजह से तो हम इतना, बल्कि आप देखेंगे किसी की हम आवाज नहीं सुनते, सिर्फ हम सबका चेहरा ही देख पाते हैं सुबह की मीटिंग में। बट स्टिल क्योंकि जो इंटेंशन है वो सबका एक ही है, टू प्लीज कृष्णा, तो सब भक्त साथ में आते हैं तो अपने आप ही उत्साहित होते हैं। अगर किसी का जप में मन भी नहीं लग रहा है तो आप डिवोटीज को देख लीजिए, कोई ना कोई भक्त आपको दिख जाएगा एकदम अच्छे से जप करता हुआ, तो तुरंत आप भी उत्साहित हो जाएंगे तुरंत। तो ये बहुत ही अमेजिंग चीज है भक्तों के संग की। एक और चीज है कि जैसे कभी आप डिफ्लेक्ट भी होने लगेंगे, कभी जैसे गायब हुए कहीं, क्लास में नहीं दिखे, जब में नहीं दिखे, तो तुरंत जो भक्त है वो खबर लेने के लिए तैयार है। जैसे अब कल की बात है, कल मैं जब में नहीं आ पाई थी तो सारे जो मतलब जो भक्त है वो पूछने लग गए कि क्या हुआ आप आए ही नहीं। तो आप देख रहे हैं अगर व्यक्ति कहीं पर जाएगा भी, मैं कहीं गई नहीं थी, कोई रीजन था जिसकी वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर पाई थी, पर अगर व्यक्ति कहीं डिफ्लेक्ट भी हो रहा है तो कोई चांस ही नहीं है, भक्त पकड़ के रहते हैं। तो ये भक्तों के संग का बहुत अमेजिंग चीज है। As devotees thus develop their loving friendship, they feel mutual happiness and satisfaction. वही सेम हमारा इंटेंशन है, हमारा जो गोल है वो सेम है, तो जो एनर्जी है वो साथ में मिलती है तो अलग ही वाइब होता है उसका। And by thus encouraging one another, they are able to give up material sense gratification.
which is the cause of all suffering. अब देखिए ये बात छोटी सी सकती है, पर ये छोटी बात बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कुछ डिवोटीज होते हैं जो ठीक है कथा सुन रहे हैं, चांटिंग भी कर रहे हैं, लेकिन देखिए महाप्रभु का ही ये वक्तव्य है कि एक वैष्णव का आचरण क्या है, कैसा होना चाहिए। असत संग त्याग ए वैष्णव आचार। असत संग मतलब नॉन डिवोटीज का एसोसिएशन हम ना ले। अब ये सुनने में बहुत छोटी बात लगती है, पर छोटी बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं एक माता जी को जानती हूँ। ठीक है, शी इज चांटिंग 16 राउंड्स, लेकिन सुनने में उनकी अभी इतनी रुचि हो नहीं रही है। जबकि ऐसा नहीं है, अभी उनको कुछ ही टाइम हुआ है ज्वाइन करते हुए, इट्स बीन मोर देन एन ईयर नाउ। पर इसके पीछे का कारण मुझे अब समझ आ रहा था कि क्योंकि उन्होंने असत वार्ता नहीं छोड़ी है। देखिए भावुकता वाली बात नहीं है कि भावुकता में हम हमारे जो रिश्तेदार हैं, जो हमारे प्रेमी है, संबंधी है, उनसे हम कैसे बात किए बिना रह सकते हैं। पर उनसे बात करने के लिए मना नहीं किया जा रहा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति भक्ति में ही इंटरेस्टेड नहीं है, तो अगर आप उससे बात कर रहे हैं, तो वो आपकी भक्ति के लिए तो घातक है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं जब ये बात कह रहे हैं, तो समझना चाहिए ना कि हम उसको फॉलो करें। तो ये बात मैं समझ पा रही थी उनकी कि क्योंकि उन्होंने मतलब नॉन डिवोटीज का एसोसिएशन नहीं छोड़ने के कारण अब भगवान के बारे में सुनने में कुछ रुचि उत्पन्न नहीं हो रही है। कोई व्यक्ति भौतिक वार्ता में ही रुचि लगाया हुआ है, तो कहां से फिर भगवान की बात में रुचि आएगी। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो हम सुनते तो काफी बार है, पर इस पर मेडिटेट करने का हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि सुनने के बाद में भी हम वो ही गलतियां बार बार करते रहते हैं। सो आई जस्ट वांट कि हम जो भी क्लास में डिस्कस करते हैं, बस ऐसे ही सुनकर ना चले जाए। वी शुड ट्राई टू फॉलो इट इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ, तभी हम डिजायर्ड रिजल्ट्स जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तभी तो हमें वो मिलेंगे। तो यही चीज है कि जब व्यक्ति भक्तों का संग करता है, तो ये जो मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन वाली चीज है, ये कब छूट जाती है पता ही नहीं चलता है। इतना ज्यादा प्रभावशाली है भक्तों का संग। इसी पर एक और पॉइंट है जो मुझे रखना है, इसी से थोड़ा लिंक है टच करके, कि जो जीव है वो भगवान कृष्ण से अनादिकाल से बहिर्मुख है, अपना मुंह मोड़ा हुआ है भगवान से। लेकिन भगवान के जो भक्त हैं, वो अभक्तों से मित्रता करके, देखिए मित्रता करने को कहा जा रहा है, तो मित्रता का उद्देश्य क्या है कि उस अभक्त को भी कृष्ण का भक्त बना दिया जाए, क्योंकि भगवान से तो बहिर्मुख है, भगवान की बात तो वो नहीं मानेगा, सीधे सीधे खुद पढ़ के। अच्छा अब समझ आ रहा है मुझे ये बात। जो व्यक्ति अपने आप से भगवत गीता पढ़ता है, वो इस वजह से भगवान का भक्त नहीं बन पाता। बहुत रेयर केस होता है कि अपने आप से गीता पढ़ के, शास्त्र पढ़ के भक्ति करने लग जाए, लेकिन अब ये बात समझ आ रही है। अनादिकाल से भगवान से बहिर्मुख है, इस वजह से खुद से गीता पढ़ के भगवान का भक्त नहीं बनता, समझ ही नहीं आती उसको बात। लेकिन जब भक्तों से मित्रता करता है, जब भक्त बताते हैं कि देखो कृष्ण कितने अच्छे हैं, कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, तब जाकर वो भक्ति करता है। तो ये बहुत ही प्रभु जी ने बताया था, ये पॉइंट बहुत सुंदर पॉइंट था कि भगवान से तो बहिर्मुख है व्यक्ति, लेकिन जब भक्त अभक्तों से मित्रता करके भगवान के विषय में उसे बताते हैं, तब वो भक्ति करने लगता है। तो ये श्रीमद् भागवतम से था, 11th कैंटो से। चलिए अब आगे देखते हैं। यदि कोई उच्च श्रेणी की किसी वस्तु को पा लेता है, तो यह स्वाभाविक है कि वह निम्न श्रेणी की सभी वस्तुओं का त्याग
कर देता है। इसको बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति बहुत टाइम से मीठा दूध पी रहा है, लेकिन अब अगर उसको मीठे दूध की जगह रसगुल्ले मिल जाए या रसमलाई मिल जाए या कुछ भी मीठे दूध से श्रेष्ठ वस्तु उसे मिल जाए, तो क्या अभी भी उसकी जो मति है वो मीठे दूध में ही लगेगी या फिर वो जो श्रेष्ठ मीठे दूध से अच्छी जो मिठाई है वहां उसका ध्यान जाएगा? क्लियर है? वही चीज यहाँ बताई जा रही है। निम्न श्रेणी की जो वस्तुएं हैं अपने आप ही उसको व्यक्ति त्याग देता है, कोई प्रयास नहीं करना होता। अगर उस निम्न उससे जो करंट जो भी उसको वस्तु प्राप्त है उससे उसे उच्च श्रेणी की वस्तु प्राप्त होती है। तो जब व्यक्ति भगवान की भक्ति करने लगता है, उसको वो एक्सपीरियंस करने लगता है कि भक्ति में जो टेस्ट है वो ये जो भी आज तक मैंने चीजें करी है भौतिकतावादी, उसमें तो वो टेस्ट नहीं है। तो अपने आप ही वहां से उसका जो उसकी जो रुचि है वो समाप्त होने लगती है। और देखिए ये सेल्फ रियलाइज नहीं होती चीज, भगवान के नाम का ही ये प्रभाव होता है। जैसे आज की क्लास में जो डिस्कशन हुआ था, अभी सुबह का जो सेशन चल रहा था, उसमें सभी भक्त अपनी आसक्तियों के विषय में तो बता रहे थे कि किन किन चीजों में पहले आसक्त थे, लेकिन भगवान का नाम जप करते हुए, इवन तो जैसे पता भी ना हो कि भगवान के नाम का जप करने से आसक्तियां कट जाती है, लेकिन फिर भी सिर्फ नाम जप करने मात्र से डिवोटीज अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर ही रहे थे कि कैसे रुचियां समाप्त हो गई अनावश्यक। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, नाम जप बहुत जरूरी है। हम आनंद चाहते हैं, परंतु निर्विशेषवाद और शून्यवाद ने ऐसा वातावरण उत्पन्न कर दिया है कि हम भौतिक आनंद के आदी बन गए हैं। तो शून्यवाद वही निर्विशेषवाद जो हमने डिस्कस किया था। देखिए ये बुक बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें कंटिन्यूएशन में सारी चीजें चल रही है। चैप्टर्स तो अलग अलग ठीक है डिवाइड कर दिए हैं, लेकिन एक सीक्वेंस में कंटिन्यूएशन में डिस्कशन चल रहा है। इसमें प्रभुपाद जी इस तरह से बता रहे हैं। तो शून्यवाद हमने डिस्कस किया था कि जो लोग हैं वो सोचते हैं कि अभी हमारा जो जीवन है बस वही है, इसके बाद में सब शून्य हो जाएगा, हमारी जो सत्ता है वही समाप्त हो जाएगी। तो जब सत्ता बाद में समाप्त हो ही जाएगी तो भी आराम से भोगो जीवन, जो भी भोग हमें प्राप्त है भोगो उनको। तो ऐसे वातावरण के कारण इस तरह के लोगों को सुनने के कारण जो व्यक्ति है वो इस तरह से भौतिक आनंद का आदी बन गया है। आप स्वयं भी ये चीज सुनते ही होंगे, लोग कहते हुए मिलते ही हैं कि आगे क्या होगा किसने देखा है, किसको पता है। अभी ठीक है वो व्यक्ति जो था वो भक्ति करा है या नहीं करा है, मरने के बाद कहाँ गया है किसको पता है, कौन देखा है। इसलिए जो अभी तुम देख रहे हो वो ही सच्चाई है, आराम से लाइफ एंजॉय करो, इस तरह की बात लोग कहते हुए दिखते हैं। ठीक है अभी तो तुमको नहीं दिख रहा है, पर आगे जाकर जो भी जीवन तुम्हें प्राप्त होगा, जो भी देह प्राप्त होगा, तब बहुत अच्छे से पता लग जाएगा। अभी तो नहीं दिख रहा है पर आगे बहुत अच्छे से पता लगेगा कि कहाँ व्यक्ति कहाँ गया है। आनंद सर्वोच्च पुरुष के संबंध में होना चाहिए। पुरुषः स परः, जिन्हें हम साक्षात देख सकते हैं। आध्यात्मिक आकाश में हम भगवान से आमने सामने बात कर सकते हैं। इसको सोचकर देखिए आप, भगवान से आमने सामने हम बात कर सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं, उनके साथ भोजन कर सकते हैं इत्यादि। यह सब भक्त्या अर्थात प्रेम पूर्वक दिव्य सेवा करने से ही प्राप्त किया जा सकता है। इसका समझ रहे हैं आप? भक्ति करते करते, जैसे मैं आज एक व्यक्ति को बता रही थी कि अगर व्यक्ति सिर्फ ये संकल्प ले कि वो सिर्फ भगवान को अर्पित भोजन ही खाएगा, तो सिर्फ खा खाकर भी वो भगवान के धाम को जा सकता है, सिर्फ भगवान का प्रसाद पा पाके।
तो वो व्यक्ति कहने लगे, तो फिर तुम लोग इतनी काय को माला जपना है, ये करना है, वो करना है, क्यों करते हो? आराम से खाओ खाली, क्या जरूरत है बाकी सारी चीजें करने की? तो इसमें यही बात मैं उनको समझा रही थी कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी चीज करता है तो उसका हमेशा जो स्टेज है वो सेम नहीं रहता है। कुछ भी चीज वो कर रहा है, भक्ति की भी अगर बात नहीं करे, कुछ भी चीज व्यक्ति कर रहा है तो उसको करते करते हमेशा वो उसमें प्रोग्रेस ही करता है। जैसे स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है तो ऐसा तो नहीं है ना कि पढ़ रहा है तो बस एक ही क्लास में पढ़े ही जा रहा है। वो टाइम टू टाइम वो प्रमोट होता रहता है आगे की क्लासेस में। या ऐसे कुछ भी आप काम देख लीजिए, बिजनेस कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसमें वो आगे प्रगति करता है। बिजनेस में ठीक है वो प्रॉफिट का अप एंड डाउन हो सकता है, लेकिन एक्सपीरियंस तो उसका बढ़ ही रहा है समय के साथ साथ। तो उसी तरह से व्यक्ति जैसे जैसे भगवान की भक्ति करता है तो उसकी भक्ति भी भक्ति करते करते समय के साथ बढ़ती रहती है। ये तो आप खुद एक्सपीरियंस कर ही सकते हैं। आपने जब शुरू में जैसे आप भक्ति करते थे, क्या शुरू वाला आपका जो लेवल था, क्या अभी आप सेम लेवल पर हैं या आप कुछ प्रगति करे हैं? डेफिनेटली प्रगति करे हैं। पहले तो हो सकता था हम माला करने में काम चोरी करते हो, माला चोरी करते हो, मतलब माला नहीं करनी आज स्किप कर दिया, या क्या भोग लगाना है, कभी कभी खा लेते हैं, कुछ नहीं होता है, या कुछ भी ऐसी चीजें कर रहे हो। लेकिन अब आप देखेंगे जैसे जैसे भक्ति कर रहे हैं स्थिरता आ रही है। तो उसी तरह से ये बात समझनी चाहिए कि यहाँ जो बात बताई जा रही है, प्रेम पूर्वक दिव्य सेवा करने से ही प्राप्त किया जा सकता है। जैसे जैसे व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है उसका भगवान के प्रति प्रेम और बढ़ता जाता है। और प्रेम बढ़ता जा रहा है का अर्थ क्या है? अब उसकी प्रायोरिटी में भगवान सबसे पहले आ रहे हैं। अब ज्यादा से ज्यादा जो भी वो पूरे दिन में जो भी वो प्रोजेक्ट लेना चाहता है, कुछ भी काम करता है, तो वो भगवान के संबंध में ही करना चाहता है। और ऐसे करते करते सारी जो मटेरियल चीजें हैं वो बिल्कुल वहां ध्यान ही नहीं जाता है। ज्यादा से ज्यादा अब कृष्ण इंपॉर्टेंट होते जाते हैं। और ऐसा करते करते एक स्टेज आता है जिसमें बस अब कृष्ण के अलावा तो कुछ चाहिए ही नहीं, कृष्ण ही चाहिए। तो यही प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि प्रेम पूर्वक दिव्य सेवा करने से ही प्राप्त किया जा सकता है। जब हृदय में और कोई भी काश ना रहे, कोई भी इच्छा ना रहे, इस इच्छा के अलावा कि सिर्फ कृष्ण, मुझे तो कृष्ण के चरण कमलों की ही प्राप्ति करनी है, तब व्यक्ति उस स्थिति को प्राप्त होता है। भगवान को, भगवान की उसको प्राप्ति होती है। परंतु इस सेवा में कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। मिलावट कर समझ रहे हैं? हाँ, कृष्ण तो चाहिए पर अभी थोड़ा वो साइड में वो भी थोड़ा चल रहा है ना, क्या दिक्कत है उसमें? कुछ भी एग्जाम्पल ले लीजिए आप। तो मतलब अभी कृष्ण तो पूरी तरह से नहीं चाहिए ना। ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जब हमें पूरी तरह से सिर्फ कृष्ण ही चाहिए, तब हमें पूरी तरह से कृष्ण की प्राप्ति होगी। मतलब तभी हम भगवान के धाम लौटेंगे। अब कुछ भी इच्छा नहीं है, कुछ भी भोग की भौतिक इच्छा कुछ भी बस अब शेष नहीं है। बस अब कृष्ण ही चाहिए, जो भक्ति करने से ही होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें भगवान से प्रेम बिना किसी भौतिक लाभ की आशा से करना, हमें भगवान से प्रेम बिना किसी भौतिक लाभ की आशा से करना चाहिए। भगवान से एक होने के लिए उन्हें प्रेम करना भी एक प्रकार की मिलावट वाली स्थिति है। Now what does that mean? मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं ताकि मैं भगवान के साथ रहूं। अब ये सोचने वाली बात है कि ये कैसे मिलावट वाली चीज हुई? इसमें भौतिक तो कुछ नहीं हुआ ना। लेकिन ये बात समझने वाली बहुत सटल चीज है कि इसमें मुक्ति की इच्छा आ गई, लिबरेशन। यहाँ पर प्रभुपाद जी ये बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि एक जो भक्त है उसका जो हृदय है वो बिल्कुल उस पे इच्छा
इच्छा क्या होनी चाहिए कि जैसा भगवान चाहेंगे वो ही मेरे लिए ठीक है। ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। भगवान अगर चाहे तो भगवान मुझे यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, उसमें भी मैं उनकी ही सेवा करूंगा। और अगर भगवान चाहेंगे कि मुझे उनके धाम की प्राप्ति हो तो बस वहां पर भी मुझे उनकी सेवा ही करनी है। अंततोगत्वा मुझे भगवान की सेवा ही करनी है। अब भगवान मुझे कहाँ रखना चाहते हैं वो उनकी इच्छा है। ये चीज यहाँ पर समझाई जा रही है। बहुत ही ज्यादा बारीक है ना ये चीज, अगर कहा जाए। काफी सारे पॉइंट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा सटल होते हैं। अब इसमें ये लग सकता है कि ये तो आध्यात्मिक इच्छा है, भगवान के साथ हमें रहना है, लेकिन ये एक तरह से हो गया ना कि हम डिमांड कर रहे हैं। वी कांट डिमांड फ्रॉम कृष्णा, वी कैन ओनली प्रे फ्रॉम कृष्णा। जैसा भगवान चाहेंगे, जैसी स्थिति में रखना चाहते हैं वहीं पर मैं संतुष्ट रहूंगा। वो टाइम के साथ में भक्ति करते करते ही आता है। अभी तो परेशान हो जाते हैं हम, एटलीस्ट मैं। होता है ना ऐसा कि हम चाहते हैं कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो एकदम हमारे भक्ति के अनुकूल रहे, कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, सब बस अच्छे से भक्ति करने दे। ऐसा होता ही है। और ये बात समझनी चाहिए, भगवान जहां पर भी जिस भी स्थिति में हमें रखे हैं वो हमारे प्योरिफिकेशन के लिए है। वहीं पर रहकर भगवान की सेवा करनी है। आध्यात्मिक जगत और इस भौतिक जगत में एक मुख्य अंतर यह है कि आध्यात्मिक ग्रहों पर नेता या प्रमुख का कोई प्रतिद्वंदी नहीं होता। अच्छा, इससे के पहले हम आगे बढ़े, इसका एक और पॉइंट क्या देखा जा सकता है कि ऐसा होता है ना, इस जगत में तो होता ही है कि अगर कोई सामने वाला व्यक्ति हमसे प्रेम कर रहा है, सामान्यतः लोगों की बात की जा रही है, भक्तों की बात नहीं की जा रही। सामान्यतः अगर सामने वाला व्यक्ति हमसे प्रेम में व्यवहार कर रहा है तब ही हम उससे प्रेम में व्यवहार करते हैं। सामने वाला गाली दे रहा है तो अभी भी ऐसा नहीं, हम बहुत सहिष्णुता हो गए हैं, सामने वाला कुछ बोल रहा है तो हमें फर्क नहीं पड़ रहा, हम फूल ही हमारे मुख से झड़ेंगे उसके लिए। कभी कभी हो जाता है ना प्रोवोकिंग सिचुएशन में। तो यहाँ भौतिक जगत में ऐसा होता है कि सामने वाला जैसा व्यवहार कर रहा है हम बस वैसे ही व्यवहार करने लगते हैं उससे। सामने वाला अच्छे से प्रेम से व्यवहार कर रहा है तो हम भी उससे प्रेम में व्यवहार करते हैं। सामने वाला अगर कुछ गाली दे रहा है, गलत व्यवहार कर रहा है, तो वहां पर भी प्रेम हो, ऐसा तो बहुत कम ही देखा जाता है। तो सेम वे यहाँ पर क्या बात कही जा रही है कि भगवान तो सबसे प्रेम करते ही हैं, लेकिन अगर भगवान हमें हमारी हम जैसा चाहते हैं कि ये सिचुएशन हमारे लिए फेवरेबल है, तो भगवान अगर हमें वैसी जैसा हम चाह रहे हैं वैसी स्थिति में ना रखकर हम जैसा नहीं चाह रहे वैसी स्थिति में रख रहे हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम उनकी सेवा करना बंद कर देंगे। तो यहाँ पर मिलावट वाली स्थिति आ जाएगी। कैसी भी सिचुएशन हो, कैसा भी कुछ भी ना हो, भगवान की सेवा करनी ही है। कल एक माता जी से मेरी बात हो रही थी, तो उनको बस वो बता रही थी ऐसे मेरे प्रॉब्लम है, ये फाइनेंस की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो मैं उनको बता रही थी कि कुछ भी प्रॉब्लम है, आप श्रवण करेंगे तो वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम लगेगी ही नहीं। आप देखिए ना, सभी के जीवन में तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर जो भी उपस्थित भक्त है, ऐसा तो नहीं कह सकते कि किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर क्योंकि नियमित रूप से भक्त श्रवण करता है, प्रॉब्लम ज्यादा कुछ हमें उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बात मैं उनको समझा रही थी, तो उन्होंने ये कहा कि हाँ मैं जानती हूँ भगवान सुप्रीम है, भगवान के कंट्रोल में सब है। मैंने कहा आप ये बात कह तो रहे हैं कि भगवान के कंट्रोल में सब है, लेकिन अगर आप इस बात से सच में कन्विंस होते तो क्या आप परेशान होते? क्योंकि जब सभी कुछ भगवान के कंट्रोल से बाहर है ही नहीं, तो हमारा बुरा तो कभी चाहेंगे नहीं। तो फिर हमारा परेशान होने का स्कोप कहाँ है?
इज इट नॉट? कोई व्यक्ति सच में कन्विंस है दैट कृष्णा इज सुप्रीम कंट्रोलर, उनके कंट्रोल से बाहर कुछ है ही नहीं, तो फिर हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती है, भगवान के कंट्रोल से तो बाहर कुछ नहीं है। फिर परेशान होने का स्कोप कहाँ बचेगा अगर हम इस बात से कन्विंस है कि भगवान के कंट्रोल से बाहर कुछ है ही नहीं। सो शी वॉज अग्रीइंग ऑन दिस कि हाँ ये बात तो सही है। तो ये बात है समझने वाली, मिलावट वाली स्थिति समझ में आई होगी। आगे देखते हैं अपन। आध्यात्मिक जगत और इस भौतिक जगत में एक मुख्य अंतर यह है कि आध्यात्मिक ग्रहों पर नेता या प्रमुख का कोई प्रतिद्वंदी नहीं होता है, क्योंकि अंततोगत्वा आध्यात्मिक ग्रह जो है भगवान के, वहां पर नेता कौन है? देखिए, हर स्थिति में आध्यात्मिक ग्रहों पर प्रमुख व्यक्ति भगवान कृष्ण का ही पूर्ण विस्तार होता है। विस्तार मतलब ये समझना चाहिए कि जो आध्यात्मिक धाम है वो भी अलग अलग है। अलग अलग मतलब भगवान के जो अलग अलग इनकारनेशंस हैं, तो जिस भक्त की जिस भगवान के इनकारनेशन में प्रीति होती है, वो भगवान के उस धाम को प्राप्त होता है। जैसे किसी को भगवान श्री राम में बहुत प्रीति है, तो भगवान श्री राम के धाम को वह प्राप्त होगा। नरसिंह देव में उनको प्रीति है, भगवान नरसिंह देव में, तो उनके धाम को जाएगा। तो यहाँ पर क्या समझाया जा रहा है कि आध्यात्मिक ग्रहों में तो प्रमुख व्यक्ति भगवान ही है, कोई प्रतिद्वंदी नहीं है वहां पर। इसी पर एक बात मुझे याद आ रही है। एक बार किसी व्यक्ति ने श्रीला प्रभुपाद जी से पूछा था कि क्या भगवान हमारी सभी इच्छाएं पूरी कर देते हैं, जो भी हम चाहते हैं अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो प्रभुपाद जी ने कहा डिपेंड्स, कि तुम्हारी क्या इच्छा है। अगर तुम खुद भगवान बनना चाहते हो, सो व्हाई विल गॉड, मतलब भगवान अपना एक प्रतिद्वंदी क्यों चाहेंगे? पहली बात, भगवान कोई बन भी नहीं सकता है। लेकिन ये बहुत समझने वाली इंटरेस्टिंग बात क्या है कि भगवान का कोई प्रतिद्वंदी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भगवान भगवान के बराबर कोई हो ही नहीं सकता है। तो हर स्थिति में आध्यात्मिक ग्रहों पर प्रमुख व्यक्तित्व भगवान कृष्ण ही है, भगवान कृष्ण का ही पूर्ण विस्तार होता है। सभी वैकुंठ ग्रहों में भगवान और उनके विभिन्न अवतार ही प्रधान होते हैं। उदाहरण के लिए, इस पृथ्वी पर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के पद के लिए कंपटीशन कॉम्पिटिटर्स रहते हैं, परंतु वैकुंठ लोक में हर कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को ही सर्वश्रेष्ठ स्वीकार करता है। क्लियर है? जो उनको ऐसा नहीं स्वीकारते हैं, वो बेचारे यहीं पड़े रहते हैं या विरोध करने का प्रयत्न करते हैं। उन्हें भौतिक ब्रह्मांड में ही डाल दिया जाता है कि ठीक है, तुमको कंट्रोलर बनना है, यू आर नॉट एक्सेप्टिंग कृष्णा एज सुप्रीम कंट्रोलर, तुम यही रहो। तुम्हारे कंट्रोल में वैसे भी कुछ नहीं है, पर तुम्हें मानना है तो ठीक है, यही रहो तुम। जो कि एक कारागार की भांति है। जिस प्रकार किसी शहर में कारागार होता है, कारागार समझ में, जेल, और कारागार सारे शहर का बहुत ही नगण्य भाग होता है, निम्न, उसी प्रकार यह भौतिक ब्रह्मांड भी बद्ध आत्माओं के लिए एक कारागार है। यह आध्यात्मिक आकाश का एक नगण्य भाग है, लेकिन यह उससे बाहर नहीं है, जैसे कारागार शहर से बाहर नहीं होता है। क्लियर है ये चीज? आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ ग्रहों के सभी निवासी मुक्त आत्माएं हैं। श्रीमद् भागवतम से हमें ज्ञात होता है कि उनके शरीर के लक्षण बिल्कुल भगवान के शरीर जैसे होते हैं, जैसे कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं। भगवान के जो पार्षद हैं वो बिल्कुल भगवान की तरह दिखते हैं। लेकिन दो डिफरेंस होते हैं। एक तो भगवान अपने वक्षस्थल पर एक मणि धारण किए होते हैं, और एक और कुछ था, वो तो मुझे याद नहीं आ रहा।
पर ये बात समझने वाली है कि यद्यपि सारे जो पार्षद हैं वो भगवान की तरह दिखते हैं, लेकिन सभी पार्षदों को बहुत अच्छे से ये ज्ञात होता है कि हम भगवान नहीं है, भगवान तो कृष्ण है। इनमें से कुछ ग्रहों में भगवान 2 भुजाओं के साथ प्रकट होते हैं और अन्य में 4 भुजाओं के साथ। इन ग्रहों के निवासी भी भगवान की तरह 2 या 4 भुजाओं वाले होते हैं और यह कहा जाता है कि कोई भी उनमें और भगवान में अंतर नहीं देख सकता है। दिखने में पता नहीं लग रहा कि भगवान कौन है कौन नहीं है, लेकिन जो सभी पार्षद हैं, भगवान के भक्त हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम भगवान नहीं है। भ्रम भी नहीं होता है कि हम भगवान हैं। देखिए ये बात समझने वाली है। भगवान के धाम में जो भी व्यक्ति है वो मुक्त आत्मा है। मुक्त का मतलब समझ रहे हैं? भौतिक जगत से मुक्त व्यक्ति कब होगा? जब ये सारे तरह के जो भी विकार है जिससे व्यक्ति ग्रसित है, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, काम जो भी है, और इसके अलावा जो बिवर्ल्डर्डनेस है, भ्रमित हो जाना। भ्रमित मतलब पता तो है हम कृष्ण के दास है, लेकिन कभी कभी माया की शरण भी ले लेते हैं। तो ये जो भी सारी चीजें हैं, विवर्ल्डनेस, विकार, इन सब से मुक्त होने के बाद व्यक्ति भगवान की प्राप्ति करता है। ये चीज है समझने वाली। तो वहां पर इन सारी चीजों का स्कोप नहीं है कि हमें भगवान के पास जाने के बाद भगवान से कभी जेलिसी हो गई तो, या हम कभी माया में पड़ गए तो, कभी भगवान के धाम से हम कभी बाहर निकले तो हमें माया ने पकड़ लिया, तो ये सारी चीजें नहीं होती एक बार भगवान के धाम लौटने के बाद। ये चीज समझने वाली है बार बार, क्योंकि बार बार कंफ्यूजन हो जाता है, पता नहीं कैसे हो जाता है। ठीक है। वैकुंठ जगत में 5 प्रकार की मुक्तियां होती है। एक बार इसके विषय में हम चर्चा करेंगे, देन विल स्टॉप। 5 तरह की मुक्तियां होती है, देखिए क्या क्या है। सायुज्य मुक्ति वह मुक्ति है जिसमें कोई भगवान का अव्यक्त अस्तित्व, जिसे ब्रह्म कहा जाता है, उसमें मिल जाता है। तो यह है सायुज्य मुक्ति। जो भी मुक्ति है 5 प्रकार की, वो यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली, क्लियर शब्दों में बताई जा रही है। सायुज्य मुक्ति क्या है? जिसमें भगवान का जो मतलब भगवान की जो ब्रह्म ज्योति है उसमें व्यक्ति लीन होना चाहता है। दूसरी प्रकार की मुक्ति सारूप्य मुक्ति है। देखिए इनका जो मतलब है ना वो वर्ड में ही छुपा है, अगर आप देखेंगे तो सारूप्य है। इसमें क्या वर्ड छुपा दिख रहा है आपको? रूप, जिसमें किसी को बिल्कुल भगवान जैसा ही रूप मिलता है, तो ये हो गई सारूप्य मुक्ति। और एक दूसरे प्रकार की मुक्ति सालोक्य मुक्ति कहलाती है। अब देखिए सालोक्य में भी लोक शब्द है छुपा हुआ, जिससे पता लग रहा है जिसमें कोई भगवान के साथ उसी लोक में रह सकता है जिसमें वह चाहता है। सार्ष्टी मुक्ति में किसी के पास वही ऐश्वर्य होता है जो भगवान के पास होता है। एक दूसरे प्रकार की मुक्ति में कोई सदैव भगवान के साथ उनका संगी बनकर रह सकता है। उस मुक्ति को कहते हैं सामीप्य मुक्ति। सामीप्य मतलब इसमें देखिए क्या छुपा हुआ है? समीप, भगवान के समीप उनका संगी बनकर व्यक्ति रह सकता है। जैसे अर्जुन जो सदैव कृष्ण भगवान के साथ मित्र की तरह रहता है। मनुष्य को इन 5 में से किसी भी प्रकार की मुक्ति मिल सकती है, परंतु इन 5 में से सायुज्य मुक्ति अर्थात भगवान के अव्यक्त पहलू में लीन हो जाना वैष्णव भक्तों को स्वीकार्य नहीं है। तो वास्तव में 5 तरह की मुक्तियां तो है, लेकिन जो वैष्णव मुक्ति है वो 4 तरह की होती है। सायुज्य को हटा दीजिए, बाकी जो 4 बची, सारूप्य, सालोक्य, साष्टी और सामिप्य, ये होती है वैष्णव मुक्ति। 4 तरह की। ठीक है। वैष्णव भगवान की उनके वास्तविक रूप में पूजा करना चाहते हैं और उनकी सेवा करने के लिए अपना अलग व्यक्तित्व बनाए रखना चाहते हैं। समझ रहे इस बात को?
अलग व्यक्तित्व बनाए रखना चाहते हैं, मतलब भगवान कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी, उनकी अलग सत्ता है और हम जो भगवान कृष्ण के अंश हैं, हमारी अलग सत्ता है। तो जब कोई व्यक्ति, जैसे दो व्यक्ति हैं, जैसे पति और पत्नी है, तो पत्नी पति से भिन्न है, तभी तो उसकी सेवा, उनकी सेवा कर पाएगी वो, इज इट नॉट? तो उसी तरह से जो भक्त है, वह भगवान से उसका अलग अस्तित्व है, उसकी सत्ता की बात, अस्तित्व नहीं सत्ता की बात हो रही है। तो यही बात यहाँ बताई जा रही है कि भगवान की सेवा करने के लिए वे अपना अलग व्यक्तित्व बनाए रखना चाहते हैं, जबकि मायावादी निर्विशेषवादी दार्शनिक अपने व्यक्तित्व को खोकर सर्वोपरि के अस्तित्व में विलीन होना चाहते हैं, ताकि उनको सेवा ना करनी पड़े। वो भक्ति चोर है, काम चोर नंबर 1 है, इस वजह से वो भगवान की सेवा करना नहीं चाहते, इस वजह से वो इस तरह से विलीन होना चाहते हैं। इस प्रकार विलीन होने की ना तो भगवान कृष्ण द्वारा भगवत गीता में संस्तुति की गई है और ना ही वैष्णव दार्शनिकों की शिष्य परंपरा के द्वारा। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्टाष्टक में इस विषय पर इस प्रकार लिखा है, जिसको हम हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, इफ कृष्णाज विलिंग। तो आपको आज का जो डिस्कशन है वो समझ आया होगा। इसमें लास्ट में हमने मुक्ति पर डिस्कशन किया है। वास्तविक में एक जो भक्त है वो इन मुक्तियों की इच्छा करता ही नहीं है, उसको सिर्फ भगवान कृष्ण का प्रेम चाहिए बस। एक एक बार डिस्कस कर कर हम रुकेंगे। देखिए, भगवान कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति, ये जो सारी मुक्तियां हैं, इनके बाद का स्टेज है। तो अब अगर कोई व्यक्ति ये जो भी मुक्तियां हैं, अगर इन्हीं को प्राप्त करके संतुष्ट हो जा रहा है, तो फिर भगवान भक्ति रोक देते हैं। समझ रहे इस चीज को? कि कोई व्यक्ति, जैसे ऐसा होता है ना, आप कहीं पर गए हैं, क्या एग्जाम्पल लिया जा सकता है, जैसे आप कुछ खरीदने गए हैं, नहीं, जैसे समझिए आप किसी फंक्शन में गए हैं और वहां पर कुछ नहीं, चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे अभी रक्षाबंधन आने वाला है, तो रक्षाबंधन में सब जानते हैं, भाई बहन जो है अपने आप, वो अपने जो बहन है वो भाई को राखी बांधती है, भाई गिफ्ट देता है। तो अब जो बहन है, वो किसी, एग्जाम्पल के लिए समझाया जा रहा है, कोई छोटी मोटी चीज से वो सेटिस्फाई हो जा रही है, उसको कुछ ज्यादा डिजायर नहीं है, कुछ ज्यादा उसके मन में इच्छा नहीं है कि मुझे ये मिले वो मिले। तो जो भाई है वो खुश, अरे वाह खर्चा बचेगा मेरा, ये तो इतनी सी, मैं तो सोच रहा था बड़ा खर्चा होगा, लेकिन ये तो इतनी सी इच्छा करके इसका तो काम हो रहा है। तो अब अगर उसकी जो बहन है वो कुछ छोटा मोटा तोहफा लेकर ही संतुष्ट है, तो अब वो जो भाई है वो ज्यादा खर्चा क्यों करेगा अपना, छोटा मोटा तोहफा देकर ही उसको काइंड ऑफ, क्या बोलेंगे उसको, मतलब उसको नक्की करेगा कि ठीक है जाओ छोटा मोटा तोहफा लेके तुम संतुष्ट हो, अच्छा है मेरा खर्चा बचा। उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति ये जो भुक्ति मुक्ति की इच्छाएं हैं, अगर इसी में संतुष्ट हो रहा है, तो ठीक है, तुम ले लो, भगवान उसको वो वस्तु दे देते हैं, लेकिन फिर उसको प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि वो तो भुक्ति मुक्ति की इच्छा में ही संतुष्ट हो जा रहा है। तो वास्तव में जो बुद्धिमानी भक्त है, जो बुद्धिमान भक्त है, भक्त सारे बुद्धिमानी होते हैं, लेकिन बुद्धिमानी किसमें है कि जो सबसे सर्वोपरि वस्तु है, भगवान कृष्ण का प्रेम, वो प्राप्त हुए बिना नहीं छोड़ने वाले हम। नहीं चाहिए हमको ये भुक्ति मुक्ति, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमको तो आपका प्रेम चाहिए, जब तक प्रेम नहीं देंगे हम नहीं छोड़ेंगे आपको। वैसे भी छोड़ने का तो कोई स्कोप है ही नहीं, भगवान से हमेशा के लिए मिलने के लिए तो हम भक्ति कर रहे हैं। पर ये बात समझनी चाहिए कि अगर ये भुक्ति मुक्ति की कोई व्यक्ति इच्छा कर रहा है, तो फिर बस भगवान को देकर भक्ति जो है उसकी रुक जाती है, उसको प्रेम प्राप्त नहीं होगा फिर। ठीक है, चलिए वी विल स्टॉप आवर डिस्कशन हियर नाउ।
श्रीला प्रभुपाद जी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि बोल।